गद्दार नरेंद्र मोदी जी नहीं है। गद्दार तो वही है जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारी सेना की वीरता का ही प्रमाण मांग रहे हैं। उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है जो हमारी सेना से वीरता का प्रमाण मांग रहे हैं। सेना के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि हाँ हम कर क्या, फिर भी पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रमाण दीजिए हमें। उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस इधर बढ़ गए, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सर किससे देश संभलेगा? राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी से संभलेगा? हाँ। क्या सच में सर ऐसा है कि राहुल गांधी देश संभाल पाएंगे? क्यों? आप युवा हैं, युवा वो तो कहते हैं कि वो मीम होता है ना, इससे बड़ा मीम कुछ हो ही नहीं सकता कि राहुल गांधी से देश संभलेगा। अच्छा, जोक ऑफ द डे कि राहुल गांधी से मीम देश संभल जाएगा। नहीं संभलेगा उनसे। सर कौन कह रहा है सर राहुल गांधी से देश संभलेगा? ये राहुल गांधी ही कह रहे हैं। 70 साल दिए थे ना सर, संभाले थे ना, उनका ही परिवार संभाला था। तो अच्छा, मोदी जी के जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़े, इन सब सबको पता है, अपील जो पूरी देश को पता है सर, देश की जनता जानती है सर कि अभी जो परिस्थिति चल रही है वो थोड़ी सी सच में बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। अब विदेश में दो देशों के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। कितने दिनों तक सर पेट्रोल का दाम स्टेबल था, आप बताइए? 4 साल में सब रहा है। तब आज न बढ़ा है सर, 2 रुपए 3 रुपए जो भी बढ़ा है। देश की स्थिति, देश में अगर युद्ध चल रहे हैं फिर भी नरेंद्र मोदी जी देश के दौरा कर रहे हैं सर। वहाँ अभी गए थे सऊदीया, वहाँ से मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, बट फिर भी कितने बैरल पेट्रोल आ रहे हैं। रिजर्व इकट्ठा होगा, फिर भी आ रहा है सर, फिर रिजर्व इकट्ठा होगा, फिर से चीजें नॉर्मल होंगी। बट अभी अगर होता क्या सर, देश हम सब एक हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर सभी साथ नहीं देंगे तो वो तो फिर छितर बितर होना ही होना है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे 3 से 4 महीने में ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है कि सब कुछ हालत खराब हो जाएगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब। 2026 में प्रलय भी आने वाला है। आ गया क्या? आ गया। हम लोग हैं ना अभी भी। 2026 में तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि प्रलय आने वाला है, देश खत्म हो जाएगा। वो तो जब से 2014 से मोदी जी बने हैं तो बोले थे 5 साल बाद देश बर्बाद हो जाएगा, देश के सारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे। हो गए, देश के युवा बेरोजगार हो गए। जो मोदी जी ने बहुत कुछ उन्होंने सर बोला है, हम सब जानते हैं, देश की जनता जानती है और राहुल गांधी भी जानते हैं वो कितने क्या है। युवा किसके साथ आखिर नजर आता है? युवा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है सर। क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी के साथ ऐसा क्या है? ऐसा क्या है बीजेपी के साथ है युवा? सर बीजेपी, मुझे इतना पता है कि जो आज नरेंद्र मोदी कर दिए हैं सर, अमेरिका कभी भी, क्या लगता है आपको कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती थी देश में तो भारत पहले भाग कर जाता था, अमेरिका के हाथ जोड़ता था। आज ट्रम्प हिल गया सर, ट्रम्प हिल गया सर। लेकिन देखिए राहुल गांधी का बयान, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और मोदी जी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। आप भी जवाब दे दीजिए सर, आप भी। नौजवान की बात क्या सर? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कांग्रेस के समय में कभी पेपर लीक नहीं हुआ था? अरे आप बताइए सर। पंडित जी सुनिए, आपको पता है अभी डिबेट होगी, क्या होगा? हाँ, समझ रहे हैं ना, इसमें अच्छी बातें बस नहीं ऐसी देखिए, अगर देखिए आप आराम से अगर बोलेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं शोर मचरा मत किए। आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, ये नौजवान से पूछ रहा हूँ, हमारे बच्चों के 22 लाख बच्चों के जो काम की बातें हैं, जो मेडिकल के परीक्षा पास करते, डॉक्टर बनते, सारी समाज की सेवा करते, ठीक है पैसा लेते कोई बात नहीं, किसी का भी बच्चा जाता उसका पेपर लीक हो जाता है, इनको सोए रहते हैं कुंभकर्ण नींद की तरह। अरे इतने पेपर लीक हो गए, बच्चों की बात है ना यार, उस पर कोई नहीं बोलता है। बोलना चाहिए यार। आपकी बात सही है, लेकिन अब थोड़ा सा इस पे आए जो राहुल गांधी ने आज बयान दिया। नहीं, राहुल गांधी छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो? आवाज उठाओ यार, क्या बात करते हैं? अरे रुकिए तो। बार बार राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? बार बार राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? देश में जरूरी नहीं कि राहुल गांधी देश को चलाएंगे, देश में वीरों की कमी नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं कि राहुल गांधी देश को चलाएंगे।
राहुल गांधी के अलावा भी कोई है, पप्पू कहिए चाहे कुछ कहिए, जरूरी नहीं कि राहुल गांधी देश को चलाएंगे। राहुल गांधी का जो आज बयान है उस पर चर्चा तो होनी बनती है ना कि प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार बोला, अमित शाह को गद्दार बोला। इस पर आप पब्लिक, आम पब्लिक क्या सोचती है? उस बात के अलावा भी देश के लिए बहुत सी बातें हैं। अभी राशन कार्ड बंद हो गया है, उसके विषय में आप लोग बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, 12 साल से राशन तो पेट्रोल पे भी पूछ रहे सुनिए, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, मैं उस पे भी पूछ रहा हूँ। 10 जहाज आते थे और अब तक टोटल 75 दिन में 10 जहाज आए हैं। 750 जहाज आने चाहिए थे ना, क्यों नहीं आए? कौन पूछेगा? किससे पूछेंगे? सही बात है। एक बस 10 मिनट लेट हो जाती है तो ड्राइवर और कंडक्टर को पूछते हैं क्यों नहीं आया भाई। 10 जहाज डेली आते थे अपने। 75 दिन से युद्ध शुरू हुआ है, टोटल 75 दिन से शुरू होने से लेके अब तक 10 जहाज आए हैं। 2 आते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, डेली 10 आते हैं। लेकिन इस पे जैसे अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो इस पे जो विपक्ष है ये कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है। यार उन्होंने पहले ही बढ़ा रखे थे, अब 2 रुपए और बढ़ा दिए। फिर जब तुम सस्ता ले रहे थे, इंडियन रुपीस में ले रहे थे रशिया से, तब क्यों नहीं दे रहे थे तेरे मेरे भाई को? साला 1 गिलास फालतू दूध पिला देते किसी को। फिर चमासे में जब दूध बढ़ेगा तब वो कहेंगे जी हमारे पे घट गया। भाई जब गर्मियों में तो सबको ही पता है दूध भी घट जाता है। ठीक है। कोरोना के समय कौन सा युद्ध चल रहा था, महामारी थी, पूरे देश मान लेके यारों ने बेचा पड़ोस में। पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में कम हो रहे थे। कोरोना के समय कौन महामारी थी, कौन दिक्कत आया था? सिर्फ हिंदुस्तान में कोरोना के समय पेट्रोल डीजल दाम कम नहीं हुए थे। ये पहली बेल था। ये तो कह रहे हैं मोदी मनहूस है, 2019 में आए पर कोरोना आया, 50 लाख हिंदुओं की जान चली गई। ठंडे में लॉकडाउन लगाते तो कोरोना के, ठंडे में अगर लॉकडाउन लगाते, अमेरिका वैज्ञानिक करे तो कोरोना कहीं फैलता ही नहीं। ठीक है। ये कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी जी मनहूस है जब से ये मैं बता रहा हूँ कि कह रहा है कि मोदी जी मनहूस हैं, कोरोना में आए, कोरोना में सब हर देश का पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो गया, लेकिन भारत इससे बड़ा मनहूस तो पप्पू है, और इससे बड़ी मनहूस तो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि आई और पूरा वो इमरजेंसी लगा दिया। पूरे देश की सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा रुपया बर्बाद ये जान किया लीजिए। देश का तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। क्या बर्बाद किया? सनातन धर्म को भी सबसे ज्यादा बर्बाद किया। पासपोर्ट है नहीं यार, इनको क्या समझाएंगे? अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति। मैं रुकिए पंडित जी आगे आइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पासपोर्ट मांगने का हक सर को नहीं है। पासपोर्ट सबका पर्सनल आइडेंटिटी है, जहाँ जरूरत होगी तो पासपोर्ट दिखाएंगे। सर आप प्लीज, डॉलर की कहानी पासपोर्ट वाले को ज्यादा महसूस हो। सर डॉलर की कहानी मैं बता रहा हूँ। डॉलर की कहानी क्यों किया गया था? जब नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा गोल्ड मत खरीदिए, इसका बेसिक रीजन क्यों है? क्योंकि हम लोग जब गोल्ड खरीदते हैं तो पैसा विदेश में जाता है, तो अगर गोल्ड की खरीदारी कम करेंगे तो हमारा जो भारत का रुपीज होगा विदेशों में कम जाएगा, तो हमारी जो डॉलर से जो रेट बढ़ रही है वो कमेगी सर। इसके लिए वो कहा गया था। आप इसकी पासपोर्ट आप इसकी कंपटीशन उनसे भैया को दबा रहे पासपोर्ट मांग के। प्यार से पासपोर्ट मांगने का अधिकार आपको किसने दिया सर? किसने दे दिया? क्या पासपोर्ट मांग रहे हो आप? अच्छा एक और मास्टर बच्चों को ये कह सकता है कि पेपर मत देना, पेपर की तैयारी मत करना? कहता कोई मास्टर? नहीं कहता। जब मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं है बच्चों को क्या कहेगा? यही कहेगा ना कोई बात नहीं, पेपरों की चिंता मत करो। तो यही कहेगा। काम किया नहीं है, काम करा होता तो ऐसे कैसे होता? 75 डेली 10 जहाज आते थे, 75 दिन में टोटल 10 आए। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो अब यार तेरे हाथ में माइक है, तू भी तो पूछ रहा है ना कारण क्या है? फिर कारण तो यार मास्टर से पूछो ना, जिसके बच्चे में वो है नहीं पढ़ाने वाले। चॉकलेट खिला रहे हो हमारी नानी को, क्यों? और क्या ननियाल है हमारा? और क्या ननियाल है आपका? गांधी ने ये कहा है जो देश के प्रधानमंत्री हैं अमित शाह है वो गद्दार है, इस पर आप क्या नहीं, वो गद्दार तो नहीं है, लेकिन देश संभालने की बात रही। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह के गया कि नीट पेपर लीक पे बात कोई क्यों नहीं करता। वो बात इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई बड़ा नेता उस पर बात ही नहीं करता। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पे तो बात नहीं की ना, उन्होंने तो सीधा गद्दार कह दिया। उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस पे इतनी बात नहीं की, उन्होंने गद्दार कह दिया। तो ये तो गलत है। रजनीश जी, ये जो अभी पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, उससे पहले मोदी जी की अपील
कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको कम इस्तेमाल करो। इस सब चीज़ों पे क्या असर आपको दिख रहा है जनता में? लगातार जो कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, मोदी जी को देश अपनी जो कुर्सी है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या सोचते हैं? ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा है इधर मिडिल ईस्ट में, उसके कारण ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम है, इसलिए हो रहा है। आपको क्या लगता है जो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, क्या सोचते हैं इस मुद्दे? वाकई मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है? नहीं, वॉर के लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अमेरिका कर रहा है ना वॉर, मोदी जी उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे विपक्ष ये भी कह रहा है ना कि मतलब ग्लोबल मार्केट है तो कह रहे उनकी उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। उनकी कह रहे हैं कि जो विदेश नीति है वो इतनी खराब है कि हम आज हमारा जो देश है वो इस स्थिति में आ गया कि मोदी जी को सामने से बोलना पड़ रहा है कि पेट्रोल की गाड़ियाँ मत इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो। वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, 2014 से ही बोल रहे हैं वो विदेश नीति खराब है। अभी वॉर सिचुएशन है, इसके चलते सब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो गवर्नमेंट को पता होगा, गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनको पता होगा आगे क्या सिचुएशन किस तरह से हो सकता है, तो उन चीज़ों को लोग खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, परसों जो राहुल गांधी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और जो देश का गृह मंत्री है और आरएसएस है, ये देश विरोधी है, देश के गद्दार हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी के लीडर ऑफ पोजीशन की उस पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? राहुल गांधी का बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, वो 2004 से बोल रहे हैं। 2004 में आए थे वो डिम्पल लेके, राजनीति में लॉन्च हुए थे, अभी तक वो बोल ही रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। बोलते रहेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा है जनता क्या राहुल गांधी को कभी एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे देख रही है? राहुल गांधी को बांग्लादेश पाकिस्तान वालों को ज़्यादा भरोसा है। उन पे ज़्यादा भरोसा? हाँ, भारत की जनता को नहीं भरोसा है, वहाँ पे भी हैं लोग। हाँ।